हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ड्राइंग के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट फाउंडेशन के बारे में, जो है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अगर आपकी ड्राइंग फ्लैट लगती है, उसमें डेप्थ नहीं, 3D लुक नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। आज हम इस सिंपल रेलवे ट्रैक और लैंडस्केप की स्कीम की मदद से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी, सो ग्रैब योर पेंसिल एंड पेपर और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। जब हम 3D वर्ल्ड को एक 2D पेपर पे दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। ड्राइंग की सारी लाइन एक सिंगल पॉइंट पर जाकर मिलती है। इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। होराइजन लाइन, जहाँ आसमान और जमीन मिलते हैं, ये आपके आईज को लेवल को दिखाता है। फिर आता है वैनिशिंग पॉइंट। होराइजन लाइन के मोस्टली हर टाइम सेंटर पे होता है। वो एक सिंगल डॉट होता है जहाँ चीजें दूर जाकर गायब हो जाती है। ऑर्थोगोनल लाइन वो गाइडिंग लाइंस जो ऑब्जेक्ट से निकल के लाइंस हमारे वैनिशिंग पॉइंट तक जाती है। सबसे पहले पेपर के बीच में एक स्ट्रेट होराइजन लाइन बनाएंगे। अब इसके लाइन के ठीक सेंटर में एक डॉट मार्क करेंगे कि ये हमारी ड्राइंग का वैनिशिंग पॉइंट होगा। वैनिशिंग पॉइंट से दो लाइन नीचे की तरफ खींची हुई बीच में वुडन ब्लॉक्स बनाएंगे जो दूर जाते हुए छोटे हो रहे हैं। अब हमारे वैनिशिंग पॉइंट से दो लाइन नीचे की तरफ निकालेंगे। जैसे जैसे ये लाइन हमारे पास आएगी, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रेलवे ट्रैक के वुडन टाइल्स बनाते वक्त ध्यान रखें कि आपके पास है वो बड़े हैं, ब्रॉड होंगे, और जैसे जैसे वो वैनिशिंग पॉइंट के पास जाएंगे वो छोटे और दूर होते जाएंगे। ये इसी से आती है एक्यूरेट डेप्थ। राइट साइड पर लगातार होते छोटे ट्रीज ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम लोग ग्रास ड्रॉ कर रहे हैं जो रेलवे ट्रैक्स के बाजू में है। रेलवे ट्रैक्स के बाजू में घास होती है, रॉक्स होते हैं, तो हम इसे हैचिंग मेथड से कंप्लीट कर लेंगे। अब राइट साइड पर हम कुछ ट्रीज भी बना लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक हाउस। लेफ्ट साइड पर हम एक सिंपल घर बनाएंगे। घर का फेस हमारी तरफ है, वो बिल्कुल फ्लैट और स्ट्रेट होगा, लेकिन जो साइड पीछे की तरफ है उसकी लाइन सीधी और वैनिशिंग पॉइंट से अलाइन होती है। हमेशा याद रखें, पर्सपेक्टिव में पैरेलल लाइन हमेशा वैनिशिंग पॉइंट्स पर मिलती है। आप देख सकते हैं ये हाउस का एक सिंपल से टेक्निक है। ये सिंपल हाउस हर किसी को बनाना आता है। ये फेंसिंग भी पर्सपेक्टिव 3D लगनी चाहिए। अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम डार्क कर लेंगे। जो पॉइंट्स डार्क हो रहे हैं, अभी बैकग्राउंड में जो माउंटेन्स है उनकी जस्ट एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो रफ लाइन को हम अपनी डार्कर पेंसिल से फुल्ली शेडेड कर देंगे। इनको इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर है। ये पहाड़ बहुत दूर है, इसलिए डिटेल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अभी बाकी हम इसमें अंदर डिटेल्स भर देंगे हमारी डार्कर पेंसिल से। तो ये डिटेल्स भरना बहुत ही इजी है। आपको डार्कर पेंसिल से हमने जो लाइटर लाइन बनाई है उनको कवर कर देना है। जो हाउस का पीछे का हिस्सा है जहाँ सनलाइट नहीं पड़ रही है, वहाँ डार्क कर देंगे जो हमें शैडो दिखाएगा। अभी हमने बना लिया है। अब राइट साइड पर हम कुछ ट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो सबसे बड़ा होगा। ट्री के टॉप और बॉटम से वैनिशिंग पॉइंट तक एक पेंट गाइडलाइन खींचे। इससे आपको पता चलेगा कि बाकी ट्रीज का दूर जाते हुए कितने छोटे हो जाते हैं उनके साइज। लेफ्ट साइड पर हम एक सिंपल घर बना चुके हैं। एक बार स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद गाइडलाइंस को हल्का सा इरेज कर ले। अब आती है शेडिंग की बारी। बैकग्राउंड के माउंटेन्स को बिल्कुल लाइट शेड करें क्योंकि दूर की चीजें हमेशा थोड़ी फेंट दिखती है। ट्रीज में डार्क और लाइट वैल्यू यूज करें जिससे उसमें वॉल्यूम ऐड होता है। घर की टाइल्स और ट्रैक पर हल्का ग्रेफाइट टच देकर डिटेल्स को पॉप आउट करें। एंड देयर यू हैव इट, एक परफेक्ट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव लैंडस्केप बिल्कुल तैयार है। अगर आपको पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो लाइन्स को स्केल का यूज जरूर करें ताकि आपकी कैलकुलेशन सही हो। अगर आपको ये यूट्यूब ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको अगला ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर स्केचिंग ट्यूटोरियल। कीप स्केचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।